जुड़वा बहनों का एक पति। अक्षरा, यहाँ की कॉफी तुम्हें पसंद आई? हाँ कार्तिक। यहाँ के सैंडविचेस भी बहुत टेस्टी हैं। रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कार्तिक, मेरे ख्याल से अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम कितने समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अक्षरा, तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हारी ये शादी करने की रट कभी खत्म होगी या नहीं? अरे, मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे भी तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ घर बसाना है, लेकिन उससे पहले पढ़ाई तो पूरी करनी है ना। इतना कहकर कार्तिक गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके बाद अक्षरा अपने घर आ जाती है। तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। देखो पंडित जी आज तुम दोनों बहनों के लिए कितने अच्छे रिश्ते लेकर आए हैं। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अक्षरा, ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे कानों में तो आज तक उन पंडित जी की बात गूंजती है। हम कितने नसीब वाले हैं कि भगवान ने हमें दो दो बेटियां दी हैं, वो भी जुड़वा। पंडित जी, आप जल्दी से हमारी बेटियों की हाथ की रेखा पढ़कर बताइए कि उनके किस्मत में क्या लिखा है। तुम्हारी बेटियों के नक्षत्र के हिसाब से अगर इन दोनों की शादी तुमने इनके 24 साल पूरे होने से पहले नहीं की तो इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खतरा आएगा, और ये खतरा क्या हो सकता है ये तो मुझे भी नहीं पता। पंडित जी की बात सुन महेंद्र और कोकिला दोनों परेशान हो जाते हैं। समय बीतता है, अक्षरा भूमि भी बीतते समय के साथ साथ बड़े होने लगते हैं, और आज वो समय आ जाता है जब इन दोनों बहनों के 24 साल के होने में सिर्फ कुछ महीनों का समय रह गया है। अब वो वक्त आ गया है जब मुझे कार्तिक को इस सारी सच्चाई के बारे में बताना होगा। अगले दिन अक्षरा कार्तिक से कॉलेज में मिलती है और उसकी शादी करने की बार बार की जिद के पीछे की कार्तिक को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुन कार्तिक कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी जल्दी शादी करने का कारण ये है। तुम फिक्र मत करो, अगले महीने ही मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें डोली में बिठा कर ले जाऊंगा। कार्तिक की बात सुन अक्षरा बहुत खुश होती है, जिसके बाद कोकिला और धर्मेंद्र अक्षरा और कार्तिक का रिश्ता तय कर देते हैं। वहीं दूसरी बेटी भूमि के लिए भी एक अच्छा रिश्ता ढूंढ उसका रिश्ता भी तय कर देते हैं। वैसे ही समय गुजरता है और आज इन दोनों जुड़वा बहनों की शादी होती है। कार्तिक का परिवार तो बारात लेकर आ गया है, लेकिन भूमि के ससुराल वाले अभी तक बारात लेकर नहीं आए हैं। उन्हें कॉल करके पूछती हूँ कहाँ रह गए वो लोग। अभी करता हूँ। अरे केशव जी, आप लोग कहाँ रह गए हैं? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखिए, हम लोग ये शादी नहीं कर सकते। अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमने दहेज में आपसे 10 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन आपने देने से इनकार कर दिया। आज ही मेरे बेटे के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, तो मैं इस रिश्ते से कैसे मना कर देता, इसलिए हमें ये शादी नहीं कर सकते। केशव की बात सुन महेंद्र और कोकिला खुद को संभाल नहीं पाते। वहीं बेचारी भूमि भी रोने लगती है। अक्षरा को जैसे इन सब बातों का पता लगता है, अगर आज इसकी शादी नहीं हुई तो ना जाने इसके साथ क्या होगा। ये सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, भूमि को कुछ नहीं होगा। भूमि की 24 साल होने से पहले ही शादी होना जरूरी है। तो ठीक है, भूमि मेरे होने वाले पति कार्तिक से शादी करेगी। ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों का एक पति कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ भूमि, जो मैं कह रही हूँ वो सही नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जान से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शादी होने के दूसरे दिन तुम कार्तिक से तलाक ले लेना। इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और हम दोनों बहनों का एक पति भी नहीं होगा। अक्षरा की बात सुन सभी लोग हाँ कर देते हैं। वहीं अक्षरा कार्तिक को सारी चीज बताकर उसे शादी के लिए मना लेती है, जिसके बाद एक ही मंडप में दोनों जुड़वा बहनों की एक ही लड़के से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन दोनों जुड़वा बहनें अपने इकलौते पति के साथ कोर्ट जाती हैं। देखिए, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूं, लेकिन कल शादी और आज तलाक ऐसे नहीं हो सकता। कम से कम आपको 6 महीने का इंतजार करना होगा। क्या 6 महीने? ये तो बहुत ज्यादा है वकील साहब। मैं जानता हूं, लेकिन हम लोग कानून तो नहीं बदल सकते हैं। अब इन तीनों के पास 6 महीने रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके बाद अब वो तीनों 6 महीने तक एक साथ रहते हैं। अक्षय, तुम यहां हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। तुम्हें पता है आज ऑफिस में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं अक्षरा नहीं, भूमि हूँ। आई एम सॉरी भूमि, मुझे लगा अक्षरा है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, इसलिए। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं भूमि को कार्तिक का उसे गले लगाना काफी अच्छा लगता है।
अक्षरा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आया हूँ। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम लोग कहीं पर भी बाहर नहीं गए हैं। आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे और तुम यही ड्रेस पहनकर टाइम से रेडी हो जाना। ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा सुंदर है, आप जाइए, मैं शाम में आपको रेडी मिलूंगी। कार्तिक अक्षरा के माथे पर किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं भूमि चुपके से कार्तिक और अक्षरा को देख रही होती है। वो रोज से देखती है कि कैसे कार्तिक अक्षरा के लिए हर दिन नए नए तोहफे लेकर आता है, उसे घुमाता है और उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है। ये सब देख अब भूमि को अपनी तन्हाई खलने लगती है। इस ड्रेस में तो मैं अक्षरा से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। आज तो जरूर कार्तिक मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। अक्षरा, कहाँ हो तुम? ये क्या, तुमने आज ये ड्रेस क्यों पहनी है? वैसे आज तुम इस ड्रेस में उस दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। एक सेकेंड अक्षरा, तो ये तो परफ्यूम नहीं लगाती, इसका मतलब तुम भूमि हो? हाँ कार्तिक, मैं भूमि हूँ, तुम्हारी दूसरी पत्नी। आओ मेरे करीब आओ। ये तुम क्या कर रही हो? भले ही तुम अक्षरा जैसी दिखती हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं अक्षरा से प्यार करता हूँ। तो किसने रोका है तुम्हें उससे प्यार करने के लिए? अक्षरा के साथ साथ मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे भी तो तुम्हारे प्यार की जरूरत है। ये कहते हुए भूमि कार्तिक को अपने गले लगा लेती है। कार्तिक चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और अब वो भी धीरे धीरे भूमि के करीब आने लगता है। कहने को तो तुम दोनों जुड़वा बहने हो, लेकिन न जाने क्यों अब तुम मुझे अक्षरा से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। सच्ची कार्तिक, आई लव यू। कार्तिक भूमि एक साथ लेटकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां अक्षरा आ जाती है। भूमि, कार्तिक का क्या चल रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पीठ पीछे ऐसे नीच हरकत करते हुए? अक्षरा चिल्लाओ मत, तुम्हारे साथ साथ कार्तिक मेरा भी पति है और मैं इसकी पत्नी। भूमि बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध नहीं बनाए हैं, बल्कि अपनी पत्नी के साथ ही मैं संबंध बना रहा हूँ। कार्तिक और भूमि की बात सुन अक्षरा खुद को संभाल नहीं पाती और पूरी तरह से टूट जाती है। आज शाम को टाइम से रेडी रहना, हमें मूवी देखने के लिए जाना है। ओके डार्लिंग, और तुमने जो मुझे वो परसों ब्लैक वाली ड्रेस ला कर दी थी ना, मैं आज वही पहनूंगी। जो चीज पहले सिर्फ कार्तिक अक्षरा के लिए किया करता था, वही सभी चीज भूमि के लिए करता था। अक्षरा के लिए ये सभी चीज किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी, इसलिए अक्षरा अब इन सभी चीजों को खुद को दूर रखने के लिए घर से बाहर रहती है। ऐसे एक दिन अक्षरा कैफे में बैठकर कॉफी पी रही होती है। अक्षरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसी हो तुम? अनुराग, कितना समय हो गया हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। अनुराग अक्षरा का स्कूल फ्रेंड होता है। इतने सालों बाद एक दोस्त से मिलकर अक्षरा को बहुत सुकून मिलता है। वहीं अक्षरा धीरे धीरे भूमि और कार्तिक की हरकतों को भुलाने लगती है और ज्यादातर अनुराग के साथ अपना समय बिताती है। कहने को इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही था, लेकिन अक्षरा इस रिश्ते से बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन जब अक्षरा और अनुराग पार्क में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अक्षरा की बच्ची रोज रोज इस लड़के से मिलने के लिए घंटे भर घर से बाहर रहती है, यही सही समय है कार्तिक को अक्षरा की सच्चाई दिखाकर अक्षरा को कार्तिक की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का, जिसके बाद कार्तिक सिर्फ मेरा होगा। भूमि कार्तिक को सारी चीज बताती है और अगले दिन होते ही कार्तिक भूमि अक्षरा का पीछा करते हैं। अक्षरा जैसे अनुराग से मिलकर उससे बातें करने लगती है तो कार्तिक अक्षरा के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तुम्हें शर्म नहीं आई शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने में? कार्तिक, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ अनुराग, क्या कहा तुमने? मैं नाजायज संबंध बना रही हूँ? अनुराग सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। तुम दोनों की हरकत को भूलने के लिए मैं अनुराग से रोज मिलती थी। शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए। भूमि, मैंने तुम्हारी शादी कार्तिक से इसलिए करवाई थी कि तुम्हारी जान बच सके, इसलिए नहीं कि तुम अपनी बहन का घर उजाड़ो। और कार्तिक, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करते हुए? लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ मैं। अक्षरा की बात सुन कार्तिक और भूमि शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। नहीं अक्षरा, अगर तुम भी जिंदगी से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलती की है, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है अक्षरा। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने पति से मेरी शादी करवाई और मैंने तुम्हारा ही घर उजाड़ दिया। आज मुझे खुद से घिन आ रही है। इतना कहकर अक्षरा और कार्तिक दोनों कोर्ट में जाते हैं और एक दूसरे से तलाक लेते हैं, जिसके बाद भूमि हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है और अक्षरा उसे माफ कर देती है। अब
दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।